तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवी के बारे में। ईर्ष्या। सबसे पहली चीज़ आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि ईर्ष्या और जलन सिनोनिम्स है, पर्यायवाची, लेकिन ऐसा है नहीं। जलन का मतलब जेलसी होता है, जो कि ईर्ष्या से ऑल टुगेदर अलग कहानी है। आगे मैं डिफरेंशिएट करूँगा दोनों के बीच में कि ईर्ष्या, जलन, एनवी, जेलसी में डिफरेंस क्या है। मैं शुरू करना चाहूँगा खलील जिब्रान के एक कोट से। The envious praises me unknowingly। जो इंसान मेरे से ईर्ष्या की भावना रखता है वो कहीं ना कहीं मेरी प्रशंसा करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईर्ष्या होने के लिए भी, एनवियस होने के लिए भी मेरे अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। और अगर आप मुझे लेके एनवियस हैं, दैट मीन्स आई हैव समथिंग डिज़ायरेबल, आई हैव समथिंग विच यू वांट। तो एनवी का मतलब क्या है? एनवी का असल में मतलब ये है कि किसी के पास वो चीज़ होना जो आप एडमायर करते हैं या जो आप चाहते हैं या जो आपकी डिज़ायर है, और ना ही सिर्फ उसके पास वो चीज़ होना, आपका ये चाहना कि आपके पास भी ये चीज़ हो। हुँ? तो आप एनवियस महसूस कर सकते हैं उस इंसान को लेकर के। लेकिन हम इसकी थोड़ी और डेप्थ में जाते हैं। सबसे पहले ये एनवी आई भी कहाँ से? सबसे पहली बार ये एनवी कहाँ से आई? देखो, अगर आप सिगमंड फ्रॉइड पढ़ेंगे तो काफ़ी कॉमन टर्म है पीनस एनवी। ऐसा कहा जाता है कि वो गर्ल्स में होती है जब वो 4, 5, 6 साल की होती हैं। और काफ़ी सारे न्यू फ्रॉइडियन आए जिन्होंने प्रूव करा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। बट सच बात यह है कि ऐसा होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। पहला, हाँ, 4, 5, 6 साल में ऐसा होता है पीनस एनवी, लेकिन इट इज़ नॉट लिटरली अबाउट जेनाइटल्स। पीनस एनवी हो सकती है उन हाउस होल्ड में जहाँ पे पैट्रियार्की है, जहाँ पे मेल प्रिविलेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। घर में जो मेल हैं, जो मर्द हैं, उनको वो पावर, अथॉरिटी, ऑटोनॉमी मिली हुई है और वहाँ पर विमेन को सप्रेस करा जा रहा है। तो एक गर्ल चाइल्ड उस मेल प्रिविलेज को लेके एनवियस हो सकती है। बट दिस डज नॉट एक्सप्लेन कि मेल कैसे एनवियस होंगे फिर। तो यहाँ पे फ्रॉइड की थ्योरी प्रॉब्लमेटिक थी, बिकॉज आप समझ रहे हैं कि कैसे ये थोड़ी सी जेंडर बायसनेस से आ रही है। इसमें सबसे बेहतर काम करा है मेलेनी क्लेन ने, और ये किताब है, आप जाके पढ़ सकते हैं, एनवी एंड ग्रेटिट्यूड बाय मेलेनी क्लेन। इसमें एक दो और वर्क है फ्रॉम 1946 टू 1963। मेलेनी क्लेन का ये कहना है कि एनवी एक्चुअली में अराइज होती है मदर चाइल्ड रिलेशनशिप से। जब बच्चे को ये लगे कि आई कैन नॉट सेटिएट और सेटिस्फाई माई सेल्फ बाय माई ओन सेल्फ, आई नीड मदर फॉर दैट। हर प्रेजेंस, हर टच, हर ब्रेस्ट, हर सूदिंग वॉइस, एंड द चाइल्ड बिकम एनवियस ऑफ मदर। बट ये एनवियस कब होगा? when the mother is largely inconsistent and absent। क्योंकि अगर मदर लविंग है तो प्रेजेंस इतनी करीब है कि बच्चे को वो इनसेटिबिलिटी रियलाइज ही नहीं होगी, उसको डिससेटिस्फैक्शन महसूस ही नहीं होगा इन द फर्स्ट प्लेस टू बी एनवियस ऑफ मदर। यानी कि एक इंसान जिसके चाइल्डहुड में मॉम इनकंसिस्टेंट रही है बहुत ही इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में, दे होल्ड हायर पोटेंशियल टू बी एनवियस ऑफ पीपल इन देयर अडल्टहुड। एंड देन उस एनवी को डील करने के लिए वो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करेंगे, उसको भी हम आगे समझेंगे। लेकिन पहले हम एनवी और जेलसी में कुछ असमानताएं, डिफरेंसेस समझते हैं। एनवी का मतलब ये है कि आई वॉन्ट समथिंग यू हैव। मैं भी ये कार चाहता हूँ, मैं भी ये कपड़ा चाहता हूँ, मैं भी ये मकान चाहता हूँ। ये है एनवी, क्योंकि ये मकान, ये कपड़ा, ये कार अच्छा है, किसी तरीके से मेरी ये डिज़ायर है। एंड जेलेसी का मतलब ये है कि लविंग रिलेशनशिप का ख़त्म होना। अब ये बड़े कमाल की बात है, जैसे कि
आपका पार्टनर, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ किसी और के साथ बड़ा ही अफेक्शनेट डायनामिक्स शेयर करने लगे, तो आप जेलस हो सकते हैं। जेलेसी ये नहीं बोलेगी कि मुझे भी उस इंसान जैसा बनना है सो दैट माय पार्टनर वुड लव मी। जेलेसी ये बोलेगी आई नीड टू एलिमिनेट दैट पर्सन। ये राइवलरी है मेरी। लेट्स से घर में एक बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रखी है और एक बच्चे को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है। तो जिस बच्चे को रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है वो जेलस महसूस करेगा उस बच्चे को लेकर के जिसको ज़्यादा फ्रीडम दी जा रही है। तो उसको एलिमिनेट करना चाह सकता है, या फिर वो ये चाह सकता है कि देखो मुझे उस जैसा तो नहीं बनना, लेकिन तुम मुझे उतना ही प्यार और अफेक्शन दो। आप समझ रहे हो कि आपका पार्टनर जिसे प्रेफ़रेंस दे रहा है, आपको उस जैसा नहीं बनना। आप चाह रहे हैं जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, लेकिन मुझे ये प्रेफ़रेंस, ये लव, अफ़ेक्शन मिलना चाहिए। जेलसी में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं और आप किसी डेंट इन योर रिलेशनशिप के चलते जेलसी महसूस करते हैं और आपको लगता है कि एक राइवलरी होती है जेलसी में, जिसमें एक का प्यार, अफ़ेक्शन, कुछ एडवांटेज आपको जीतना होता है। वेयरएज़ एनवी में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एनवी 3 लोगों के बीच में नहीं होती। एनवी की कमाल की बात ये है कि जो सरफेस पर है, जो कॉन्शियस है वो एंगर है, मे बी हेट्रेड है, लेकिन जो अनकॉन्शियस है वो एडमिरेशन है, वो प्रेज़ है। यानी कि अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ कि कॉन्शियस लेवल पे एडमिरेशन है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अनकॉन्शियस लेवल पे एनवी भी हो। आप कुछ चाहते हैं जो उस इंसान के पास है, एडमिरेशन है। यानी कि एनवी का इस्तेमाल, बहुत हल्की सी एनवी आपको मोटिवेट भी कर सकती है, आपको डायरेक्शन दे सकती है, पर्पस दे सकती है कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। इसलिए खलील जिब्रान ने कहा कि द एनवियस प्रेजेस मी अननोइंगली। अननोइंगली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि जो प्रेज है, जो प्रशंसा है, वो अनकॉन्शियस है। जो कॉन्शियस है वो ईर्ष्या, एनवी। लेकिन लोगों के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि वो किसी को लेके ईर्ष्या रखते हैं, बिकॉज सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है एनवियस होना। लेकिन एनवियस एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग है, सबके अंदर आती है। हम्म। कुछ कोप करने के तरीके हैं जहाँ पर एक इंसान एनवी से डील कर सकता है, और मैंने उन तरीकों में सबसे कॉमन तरीका ये है कि आप जिससे एनवियस हैं उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं, उसको अपना पार्टनर बना लें, उसको हायर कर लें, यानी कि उसके इतने करीब आ जाएं कि आप ग्लो कर पा रहे हैं उनके ल्यूमिनस होने से। हुँ। एक तरीका ये है कि आप इमिटेट करने लगें। आप इतने एनवियस हैं कि आप उसके जैसे बोलने लगें, उसके जैसे कपड़े पहनने लगें। जैसे कि एक मूवी है वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें होता क्या है कि इमरान हाशमी और अजय देवगन है। इमरान हाशमी एनवियस होता है अजय देवगन को लेकर के कि जो गैंगस्टर है और जो उसकी पावर है वो भी चाहता है। एंड फॉर अ व्हाइल अजय देवगन किसी काम से मुंबई छोड़ के जाता है। एंड मीनवाइल इमरान हाशमी एक्चुअली अजय देवगन की तरह ड्रेस करने लगता है। तो ये क्या है? ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि इमरान हाशमी इतना एनवियस है कि वो कोप करने के लिए इमिटेट कर रहा है। जिसने नहीं देखी मूवी भाई वो देख ले। एक और तरीका है इससे डील करने का, वो है डिवैल्यूएशन ऑफ द एडमायर्ड ऑब्जेक्ट। कि मैं उसे डिवैल्यू करने लगूँ। मैं बोलूँ कैसे ये ख़राब है, कैसे ये बकवास है। मैं मर्सिडीज़ चाहता हूँ, किसी और ने मर्सिडीज़ ले ली, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मुझे ईर्ष्या हो रही है, मुझे एनवी हो रही है, तो मैं बोलूँ अरे भाई ये तो पैसों का बस आग लगा रहा है ये इंसान पैसों में, वेस्ट है ये। क्योंकि ये मुझे एक तसल्ली देता है। ये मेरी एनवी को थोड़ा कम करता है, जहाँ पे मैं डिवैल्यू करने लगूँ उस इंसान को, ठीक है? एनवी एक और कारण से पिक्चर में आ सकती है, जिसको हम शायद कहते हैं फंडामेंटल एट्रिब्यूशन एरर, बट मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मतलब कि मैं अपने खराब प्राइवेट इंट्रिंसिक पार्ट्स को आपके हाइलाइट से कंपेयर कर दूँ। यानी कि मैं आपकी वो सरफेस पे दिखाई गई ज़िंदगी को देख रहा हूँ जो बड़ी हैपनिंग है, जो बहुत बढ़िया है। बट मैं आपकी बढ़िया ज़िंदगी को
अपनी प्रॉब्लमेटिक और अपनी पूरी एंटायर एग्जिस्टेंस से कंपेयर कर देता हूँ। यानी कि किसी को आप पहली बार क्रिकेट मैच दिखाओ और उसे हाइलाइट्स दिखाओ, फिर उसे पूरा एंटायर मैच दिखा दो, उसे एंटायर मैच बोरिंग लगेगा। क्या वो एक्चुअली में बोरिंग है? नहीं, वो कंपैरिजन अनफेयर है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आप लोगों के हाइलाइट्स देखते हैं, अच्छे पार्ट्स देखते हैं, उनका स्ट्रगल, उनके फेलियर, उनके ब्लेमिशेस नहीं देखते और अपने ब्लेमिशेस से कंपेयर कर लेते हैं। एक किताब है द बुक ऑफ इमोशन बाय सलमान अख्तर, जिसमें चैप्टर है एनवी का, जहाँ पे वो बोलते हैं कि एनवी अपने फिल्दी वॉशरूम को, बाथरूम को कंपेयर करना है विद समवन्स लिविंग रूम। कुछ कुछ ऐसी सी बात है। सो एनवी से डील करने का तरीका क्या है? देखो, टू मच एनवी इज़ नॉट गुड। टू मच एनवी आपको एक्शन पैरालिसिस में लेके जा सकती है, आपको डिमोटिवेट कर सकती है, आपको इंडिसाइसिव बना सकती है, आप पर्पसलेस महसूस कर सकते हैं, इनकॉम्पिटेंट महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम शुरुआत में जब मेलेनी क्लेन वाली चीज़ को समझ रहे थे कि कैसे उनका कहना ये है कि मदर चाइल्ड रिलेशनशिप लीड्स टू एनवी, तो क्या चीज़ होगी मदर चाइल्ड रिलेशनशिप में जो एनवी जनरेट ना करे? मॉम की कंसिस्टेंट प्रेजेंस, कि बच्चा कभी ये महसूस ही नहीं करता कि उसको सेल्फ सूदिंग की ज़रूरत है। यानी कि आप जिसको लेके एनवियस हैं, अगर वो आपको लेके अफेक्शनेट हो जाए, लविंग हो जाए, या आप उसको लेके लविंग या अफेक्शनेट हो जाए, तो एनवी जा सकती है। लेकिन एनवी का इस्तेमाल करा जा सकता है टू एक्सप्लोर वेयर यू वांट टू गो इन लाइफ, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ, बिकॉज व्हाट यू आर एनवियस ऑफ, possibly this is precisely what you are looking for in your life, or you want to have those things in your life. जेलिसी के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। ये मेरे कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं एनवी के ऊपर। एनवी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, बड़े इंट्रिकेटेड तरीक़ों से लोगों की साइकी में इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आ सकती है, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक डिसऑर्डर्स को सरफेस पर आते देखा है, जिनकी डीप सीटेड रीज़निंग रही है एक सप्रेस्ड एनवी टुवर्ड्स समवन, जहाँ पे एनवी प्रोहिबिटेड है। ये बड़ा कॉमन फिनोमेनन है। सो आज इसको हम यहीं पे रखते हैं। आई होप ये किसी सेंस में हेल्पफुल रहेगा। दैट इज़ इट।